नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको हिंदी में समास के बारे में बताऊंगा। तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं और शब्दों के इस संयोग को समास कहते हैं। समास में प्रत्यय का लोप हो जाता है। ठीक, जैसे लिखा है ज्ञान का सागर, तो इसका समास क्या होगा? इसका सामासिक शब्द क्या होगा? ज्ञान सागर, अर्थात का प्रत्यय का लोप हो गया। ठीक, अब देखिए संधि और समास में अंतर क्या होता है। संधि दो वर्णों के बीच में होती है और समास दो शब्दों या पदों के बीच में होता है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और समास में विग्रह होता है। जैसे लिखा है ज्ञान सागर, तो इसका संधि विच्छेद होगा ज्ञान प्लस सागर, और विग्रह सामासिक विग्रह क्या होगा? ज्ञान का सागर। ठीक, अब आते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कहीं कहीं पर समासों के 6 प्रकार भी लिखे होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन ये कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो पहला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो जहां पर पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, जहां पर पहला पद अव्यय हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, आमरण, यथा संभव, यथा शीघ्र। इनमें पहला पद जो क्या है? अव्यय है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अब आते हैं हम तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास के ये भेद है: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक, अब मैं एक तरफ से आपको बताता हूं। वैसे तत्पुरुष समास में जो होता है वो दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, कर्म तत्पुरुष, सुख प्राप्त, इसका विग्रह क्या हुआ? सुख को प्राप्त। कर्म जहां पर को होता है वहां पर कर्म होता है। ठीक है ना? कर्ता ने कर्म को, यहां पर को सुख को प्राप्त। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। कर्ता ने कर्म को, जहां पर बीच में को प्रत्यय आ जाए वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक, अब आते हैं करण तत्पुरुष। ठीक, तो यहां पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, नीति से युक्त, यहां पर से या के द्वारा हो, जहां पर से और के द्वारा हो वहां पर करण तत्पुरुष होगा। नीति से युक्त, तुलसी कृत, अकाल पीड़ित। ठीक है ना? अकाल से पीड़ित या अकाल के द्वारा पीड़ित, तो यहां पर करण तत्पुरुष होगा। ठीक, अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान में जहां पर के लिए बीच में लगा हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? उदाहरण विद्यालय, विद्या के लिए आलय,
रसोई घर, रसोई के लिए घर, विधान भवन, विधान के लिए भवन। तो जहां पर विग्रह करने पर बीच में के लिए आ जाए वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक। अब आते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में, अपादान में होता है से। तो जहां पर बीच में विग्रह करने पर से आ जाए वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे दूरागत, दूर से आगत, धनहीन, धन से हीन, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। तो यहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है ना। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष। इसमें का कि जहां पर हो वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक। जैसे इसमें है सेनापति, सेना का पति, गंगा जल, गंगा का जल, राजभवन, राजा का भवन। तो यहां पर संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जहां पर विग्रह करने पर बीच में पै पर आ जाए वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है ना। शोक मग्न, शोक में मग्न। ठीक। और कार्य कुशल, कार्य में कुशल। अर्थात जहां पर में पै पर आ जाए वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहां पर होता है? जहां पर दोनों पद विशेषण विशेष थे या उपमेय उपमान हो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। जैसे लिखा है पीतांबर, पीला है जो अंबर। महाकवि, महान है जो कवि। नील कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें जो है विशेषण विशेष से जहां पर आ जाए वहां पर कर्मधारय समास होगा। और विग्रह करने पर जो वेज में आ जाता है ना, पीतांबर, पीला है जो अंबर। महान है जो कवि, महाकवि। तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक। अब आते हैं द्विगु समास। जहां पर पहला अक्षर संख्यावाचक हो, जहां पर पहला अक्षर संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास होगा। ठीक। जैसे पंचवटी, चौराहा। ठीक। जहां पर पहला शब्द संख्यावाचक हो वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होता। ठीक। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहां पर होगा? जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, सीताराम, दिन रात, भाई बहन। यहां पर दोनों पद प्रधान हैं इसलिए यहां पर द्वंद्व समास होगा। ठीक। अब आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहां पर होगा? जहां पर समास में दोनों पदों के अलावा एक तीसरा पद प्रधान हो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक। दो शब्दों के मेल से जब कोई समास बनता है और उसका एक तीसरा अर्थ निकल आता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला, नील माने नीला और कंठ माने गला। तो यहां पर तीसरा अर्थ क्या निकला? भगवान शंकर। नीलकंठ कौन है? भगवान शंकर। दशानन, दस है जिसके आनंद अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण करने वाला दूसरा भी हो सकता है लेकिन यहां पर भगवान विष्णु के लिए ही कहा गया। लंबोदर,
लंबा है, जिसका उदर, बहुत से लोगों का उदर लंबा हो सकता है, लेकिन यहां तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहां पर लंबोदर का अर्थ हुआ भगवान गणेश जी। समझ गए ना। यहां पर अन्य पद प्रधान हो दोनों के अलावा, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास, यहां पर पहला पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? यहां पर पहला पद प्रधान होता है। जहां पर पहला पद प्रधान हो वहां पर अव्ययी भाव समास, और इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, एक अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है ना। अब समझ गए ना।